गुड मॉर्निंग 7th क्लास। नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। नाउ यू नो अबाउट एसिड्स एंड बेसेज। अब तुम जानते हो एसिड्स और बेसेज के बारे में। व्हाट हैपन्स, क्या घटित होता है इफ़ वी मिक्स एन एसिड विद ए बेस। यदि हम एसिड के साथ बेस को मिक्स करते हैं। एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर। एसिड एंड बेस क्या करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करते हैं एंड फॉर्म अनदर सब्सटेंस कॉल्ड साल्ट। और क्या बनाते हैं, दूसरा सब्सटेंस बनाते हैं जिसको साल्ट कहा जाता है। ये साल्ट में भी एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल इन नेचर। एक साल्ट क्या हो सकता है, एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है और नेचर में न्यूट्रल हो सकता है। You will also find that the beaker or test tube in which acid and base reacts heats up. You will also find तुमने देखा होगा that कि बीकर और टेस्ट ट्यूब जिसमें एसिड और बेस क्या करते हैं, हीट्स को रिएक्ट करते हैं। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड ए बेस टू फॉर्म साल्ट वाटर विद द एवोल्यूशन ऑफ हीट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड, एक एसिड और एक बेसिक के बीच में जो रिएक्शन होता है टू फॉर्म यानी साल्ट बनाने के लिए एंड वाटर और पानी बनाने के लिए विद एवोल्यूशन ऑफ हीट के साथ इज कॉल्ड ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो क्या कहलाता है, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए वैन विनेगर इज एडेड टू बेकिंग सोडा। जब एक विनेगर को मतलब एसिड को बेकिंग सोडा मतलब बेस के साथ मिलाया जाता है तो ए साल्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस आर फॉर्म। तो साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सिमिलरली उसी प्रकार से वैन हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हाइड्रोक्साइड के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ मिक्स किया जाता है तो सोडियम क्लोराइड यानी साल्ट वाटर आर फॉर्म। मतलब सोडियम क्लोराइड, वाटर, ये सब किसके साथ बनती, हीट के साथ। जैसे आपको नीचे एक क्वेश्चन दिखाई हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड इन दोनों को रिएक्ट कराया जाता है तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और हीट, ये तीन चीज बनकर तैयार होती हैं। आगे आता है यूजेज ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन डेली लाइफ एज ए रेमेडी फॉर इंडिजेशन। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज प्रोड्यूस इन द स्टोमक। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है, स्टोमक में प्रोड्यूस होता है, उत्पादित होता है। विच इज एसेंशियल फॉर इट्स प्रॉपर फंक्शनिंग, जो हमारे स्टोमक के लिए कार्य करने के लिए बहुत ज़रूरी है। बट परंतु व्हेन वी ईट स्पाइसी फूड, जब हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो आवर स्टोमक प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट्स ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारा स्टोमक क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है। विच रिजल्ट्स इन एसिडिटी और इंडाइजेशन, जो किसका कारण बनता है, एसिडिटी या इंडाइजेशन का कारण बनता है। इंडाइजेशन कैन बी वेरी पेनफुल एंड कैन इवन कॉज स्टोमक अल्सर्स। इंडाइजेशन क्या हो सकता है, इंडाइजेशन से क्या हो सकता है, पेट दर्द भी हो सकता है और यहाँ तक कि क्या बन सकता है, अल्सर भी बन सकता है। एज बेस न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एन एसिड, डॉक्टर्स गिव एंटासिड्स लाइक मिल्क ऑफ मैग्नीशिया टू क्योर इंडाइजेशन। एज बेस न्यूट्रलाइज, बेस के आधार पर, बेस के रूप में न्यूट्रलाइजेस द इफेक्ट ऑफ एन एसिड, जो एसिड को इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर्स गिव, जो डॉक्टर्स होते हैं वो क्या करते हैं, एंटासाइड्स मतलब मिल्क ऑफ मैग्नीशिया जैसी दवाई देते हैं, किसको लेखने के लिए, इंडाइजेशन को रोकने के लिए, इंडाइजेशन के उपचार के लिए। टू क्योर आंट एंड बी स्टिंग। आंट एंड बी स्टिंग कंटेंस फॉर्मिक एसिड। आंट और बी जो होते हैं उनमें क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, which is injected into the skin when a person is bitten by an ant or bee। जिसको क्या किया जाता है, स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, तब आंट और बी द्वारा क्या किया जाता है, एक व्यक्ति को काटा जाता है। दिस कॉजेज पेन एंड स्वेलिंग, यह कारण, इसके कारण
पेन दर्द और स्वेलिंग, दर्द होता है और स्वेलिंग यानी क्या आती है, सूजन आती है। द इफेक्ट ऑफ आंट और बी स्टिंग कैन बी न्यूट्रलाइज्ड बाय रबिंग ए बेस लाइक बेकिंग सोडा और कैलेमाइन लोशन ऑन द अफेक्टेड एरिया ऑफ द स्किन। स्किन के अफेक्टेड एरिया पर क्या हो जाते हैं, कैलेमाइन लोशन हो जाता है या फिर बेकिंग सोडा जैसी ए बेस रबिंग। किससे रबिंग यानी अपन जैसे खुजारने लगते हैं या अपन उसको रगड़ने लगते हैं। द बेस न्यूट्रलाइजेज द इफेक्ट ऑफ द एसिड, और जो बेस होता है वो क्या करता है, एसिड को अफेक्ट करता है। इन ट्रीटमेंट ऑफ सॉइल, प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल्स। प्लांट्स ग्रो बेस्ट इन न्यूट्रल सॉइल्स, न्यूट्रल सॉइल्स होते हैं उनमें क्या होते हैं, प्लांट अच्छे उगते हैं। ड्यू टू लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और ड्यू टू एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स, मतलब आवश्यक न्यूट्रिएंट्स की कमी के कारण या फिर ज़्यादा फर्टिलाइजर्स के यूज के कारण द सॉइल आइदर बिकम्स टू एसिडिक और टू बेसिक, या तो सॉइल क्या हो जाती है, बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाती है या बहुत ज़्यादा बेसिक हो जाती है। विच रिड्यूसेस सॉइल फर्टिलिटी, जो सॉइल की फर्टिलिटी को, सॉइल की उपजाऊता को कम करती है। एंड रिजल्ट्स इन द पुअर ग्रोथ ऑफ प्लांट, और जिससे जो पौधे होते हैं उनमें वृद्धि कम होती है। इफ द सॉइल इज टू एसिडिक, यदि सॉइल क्या होती है, एसिडिक भी होती है, तो इट इज़ ट्रीटेड विद बेसिस, तो इसको बेसिस के साथ ट्रीट किया जाता है। लाइक क्विक लाइम और स्लैक्ड लाइम, क्विक लाइम या स्लैक्ड लाइम की तरह, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की तरह। दीज बेसिस न्यूट्रलाइज द एसिडिक सॉइल मेकिंग इन न्यूट्रल। दीज बेसिस, ये बेसिस क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं द एसिडिक सॉइल, एसिडिक सॉइल को न्यूट्रलाइज करते हैं, मेकिंग इट न्यूट्रल, उसको क्या करने के लिए, न्यूट्रल बनाने के लिए। इफ़ द सॉइल इज टू बेसिक, यदि सॉइल क्या हो, बेसिक हो, तो ऑर्गेनिक मैटर लाइक कंपोस्ट और मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल, तो ऑर्गेनिक मैटर जैसे जो कंपोस्ट होते हैं, मैन्योर होते हैं, वो सॉइल में मिला दिए जाते हैं, मिल जाते हैं। इट रिलीजेज एसिड इनटू द सॉइल, और ये क्या कर देते हैं, मिट्टी में एसिड को रिलीज करते हैं। न्यूट्रलाइजेज द बेसिक नेचर ऑफ इट दस मेकिंग इट न्यूट्रल, और न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर, जो बेसिक नेचर होता है न्यूट्रलाइज होता है, वो क्या करते हैं, न्यूट्रल बनाते हैं। टू ट्रीट फैक्ट्री वेस्ट, फैक्ट्री वेस्ट आर मोस्टली एसिडिक इन नेचर, फैक्ट्री वेस्ट जो होते हैं वो नेचर में ज़्यादातर क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं। इफ़ यदि दे फ्लो इनटू वाटर बॉडीज, यदि वे क्या करते हैं, वाटर बॉडीज में फ्लो करते हैं, तो दे कॉज हार्म टू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल, तो वे क्या करते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस लाइक स्लैक्ड लाइम आर एडेड टू फैक्ट्री वेस्ट टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स प्रेजेंट इन दैम बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज। बेसिक सब्सटेंसेस लाइक, जैसे कि स्लैक्ड लाइम, उसको फैक्ट्री वेस्ट में क्या किया जाता है, एडिड किया जाता है टू न्यूट्रलाइज द एसिड्स, जो उनमें एसिड्स होते हैं उनको न्यूट्रलाइज करने के लिए, तो बिफोर दे आर डिस्चार्ज इनटू द वाटर बॉडीज, वाटर बॉडीज में वे क्या कर दिए जाते हैं, डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं। जो वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं तो उनमें जो प्रेजेंट एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, क्या करने पर, स्लैक्ड लाइम को, मतलब बेसिक को क्या करने पर, एडिड करने पर। क्लियर, ओके।